स्टॉक है, वो भी शायद और ज़्यादा बढ़ सकता था, सुबह बढ़ा भी, कोशिश भी की, लेकिन अब वापस ठंडा हो गया, और वो है इंडसइंड बैंक। है हरे निशान में, और इस कमज़ोर बाजार में हरे निशान में होना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट की वजह बता रहे हैं कुशल। कुशल बताइए, आपकी शुभकामनाओं की वजह से इंडसइंड बैंक आज हरे निशान में नजर आ रहा है, इसके अलावा और क्या है? सर उसमें तो ऐसे भी 2.5-3% की तेजी थी, बाजार ने उसकी भी जो पूरी गेंस थी वो भी उड़ा दी। बट फिलहाल अभी भी ग्रीन में बना हुआ है, और एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ये है कि इंडसइंड बैंक जो है इनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है, जहाँ पर 11 फरवरी को MSCI जो है वो इंडसइंड बैंक का जो वेटेज है वो बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आता हुआ दिख रहा है। नवामा का इसमें व्यू है, जहाँ पर MSCI जो वेटेज है वो 22 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 44 बेसिस पॉइंट्स ये करते हुए नजर आ सकते हैं, और वेटेज बढ़ने से 1944 करोड़ का इनफ्लो यहां पर आने की उम्मीद है। इनफैक्ट 28 फरवरी की क्लोजिंग से जो वेटेज है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है कि यहां पर जो MSCI का फर्दर ऐलान होता हुआ दिखेगा, या जो वेटेज वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे, उससे इनके बड़े रूप में इन्फ्लोज भी आने की संभावना जताई जा रही है। तो ये अपने आप में इस पर्टिकुलर बैंक के लिए एक बढ़िया डेवलपमेंट हो सकती है। हालांकि आप देखिए तो पहले भी कई बारी ये नेगेटिव खबरों के में भी रहा था, बट स्पेसिफिकली अगर आप बैंकिंग स्पेस की बात करेंगे तो उसमें जो वेटेज बढ़ाने की बात की जा रही है, उसमें इंडसइंड बैंक को लेकर जो है वो आगे चलकर और बढ़िया हेडरूम होता हुआ दिख सकता है। और ये क्यों है ऐसा? बैंक ने शेयर होल्डिंग दिसंबर की जो शेयर होल्डिंग है वो रिलीज करते हुए दिखे हैं। FIs की जो होल्डिंग है 55.53% से घटकर 46.63% अब हो चुकी है, और बैंक में जो फॉरेन होल्डिंग्स का रूम है वो बढ़कर 37% होता हुआ दिखा है। सितंबर अंत में फॉरेन जो हेडरूम है वो 5 बेसिस पॉइंट्स कम होने से वेटेज बढ़ा नहीं था। तो यही एक कारण है जिसका वजह से यहाँ पर जो वेटेज है आपको और फर्दर बढ़ती हुई दिख सकती है, और इसी वजह से बड़े इन्फ्लोज के कारण से इंडसइंड बैंक आज सुबह से ही बढ़िया फोकस में, बढ़िया तेजी में बना हुआ था। लेकिन ऑफकोर्स बाजार की जिस तरह की गिरावट हुई है उसमें इनकी स्टॉक पर भी आपको असर आता हुआ दिखा। तो इंडसइंड बैंक में कुछ डेटा पॉइंट्स तो पॉजिटिव हैं, लेकिन आज क्योंकि बाजार ही पूरा पूरा कमजोर है, तो इंडसइंड बैंक में वो खरीदारी नहीं दिखाई दे रही है। MSCI वेटेज बढ़ने का अनुमान है, यहाँ पर वेटेज बढ़ सकता है और उससे बड़े इन्फ्लो आने का अनुमान है। ये है कुछ जो डेटा पॉइंट्स इंडसइंड बैंक के लिए निकल कर आ रहे हैं। एक बार राय ले लेते हैं इस पर। सुदीप जी, इंडसइंड बैंक वैसे तो काफ़ी टूटा हुआ था और कुछ वजह से नेगेटिव खबरों में भी था, लेकिन आज के बाजार में ये जो संभला हुआ है कि कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अब थोड़ा एंट्री ले लेना चाहिए इंडसइंड बैंक में तेजी करने के लिए, या फिर अभी अवॉइड करें? नहीं पूजा जी, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हमें ये नहीं भूलना चाहिए जब सितंबर अक्टूबर में बैंक निफ्टी अच्छे मोमेंटम में था, काफी पॉजिटिव था, तब ये पहला बैंक था जिसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था। और अभी भी यहाँ से भी अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 2-3 दिन में अगर एक स्टेबल भी हो जाता है, और हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट होने के बाद थोड़ा बहुत एक रेंज में आ जाएगा, फिर भी मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक में एक अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। और आज भी देखिए कि अगर ये पॉजिटिव न्यूज भी था तो ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर ही आया है, तो इसमें हर एक राइजेस पे सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। और ओवरऑल जब तक अब ये 980 985 का जो लेवल है वो क्रॉस नहीं करेगा, जो अब इसका एक नया रेजिस्टेंस बन गया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है लोअर लेवल्स पर अगर हम 900 और 880 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज जारी रहेगा। मुझे लग रहा है मोमेंटम नेगेटिव ही है, भले आज एक दिन थोड़ा पॉजिटिव रहा है, थोड़ा ग्रीन में है स्टॉक, बट ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। 980 985 क्रॉस करने पर ही हम एक बॉटम फिशिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं, तब तक सेल ऑन राइज का ही माहौल रहेगा यहाँ पे। का माहौल है, थोड़ी भी बढ़त आती है जैसे कि आज थोड़ा दिख भी रहा है, तो बेच के निकलने की सलाह फिलहाल अवॉइड करिए स्टॉक को, क्योंकि अभी गिरावट और दिख सकती है। आगे